तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज 2002 के गोधरा ट्रेन नामजदगी के सानहे में उम्र कैद की सजा पाने वाले 3 कसूरवारों को जमानत देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जेर सदारत जस्टिस जेपी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने 17 साल से जेल में कैद तीनों कसूरवारों की अपील पर समाअत करते हुए कहा कि यह किसी एक शख्स के कत्ल का मामला नहीं है, यह वाकया बहुत संगीन है, इसलिए हम इस मामले में इस मरहले पर जमानत देने के लिए मुआयल नहीं है। ताहम अदालत उज़्मा ने कसूरवारों की अर्जी को मजीद समाअत के लिए सिंगल बेंच के सामने दर्ज फहरिस्त करने से इत्तेफाक किया। जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने गुजरात हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और मुलजिमीन की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े के दलाइल सुनने के बाद अपना हुक्म जारी किया। 2002 में गोधरा ट्रेन हादसे में 59 लोगों की मौत हो गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को मुल्क की तकसीम के दौरान अपनी जानें गंवाने वाले मुतासिरीन को याद किया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि आज मुल्क तकसीम विभीषिका मेमोरियल डे मना रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने उन लोगों की जद्दोजहद को याद किया जिन्हें तकसीम के दौरान अपनी जानें गंवाने के अलावा घर बार छोड़ने के सानहे से गुजरना पड़ा। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि तकसीम विभीषिका मेमोरियल डे इन हिंदुस्तानियों को अकीदत के साथ याद करने का मौका है जिनकी जानें मुल्क की तकसीम में कुर्बान हुई। इसके साथ ये दिन हमें उन लोगों के दर्द और जद्दोजहद की भी याद दिलाता है जिनको बेघर होने का खमियाजा भुगतना पड़ा। ऐसे तमाम लोगों को मेरा सलाम। 15 अगस्त 1947 को मुल्क को आज़ादी मिलने के साथ ही तकसीम का ऐसा दर्द भी मिला था जिसने मुल्क की रूह को लहूलुहान कर दिया। ये दुनिया के सबसे बड़े इंसानी अलवियों में से एक है। लाखों खानदानों की जिंदगियां तारीकी में डूब गई। जिंदगी का ऐसा सफर तय करना था जिसकी कोई मंजिल न थी। इन खानदानों ने आज़ादी की कीमत भी चुकाई। उनके सानहे को याद करने और मौजूदा और आने वाली नस्लें उनकी कुर्बानियों से वाकिफ हो सकें और आज़ादी में उनकी कुर्बानियों की कद्र को समझ सकें, इसी मकसद के साथ हर साल 14 अगस्त को तकसीम विभीषिका स्मृति के तौर पर मनाने की अपील की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इत्तला दी कि उनके दिल्ली के घर पर इतवार की शाम नामालूम शरपसंदों ने पथराव किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरबराह ने नई दिल्ली के अशोका रोड पर वाक़ अपनी रिहाइशगाह का एक वीडियो शेयर किया जिसमें नुकसानात को दिखाया गया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसने मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने तशवीश का इजहार किया कि यह वाक़या हाई सिक्योरिटी जोन में पेश आया। असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमले की बड़े पैमाने पर मजम्मत की गई है। बहुत से लोगों ने कसूरवारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का भी मुतालबा किया। वाज़ेह है कि असदुद्दीन ओवैसी की रिहाइशगाह पर इससे कबल भी शरपसंद अनासिर की जानिब से हमला किया जा चुका है। यौम आज़ादी के मौके पर जुमला 954 एहलकारों को पुलिस मेडल से नवाजा गया। वजारत दाखिला की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक 230 बहादुरी के अवार्ड्स में से बेशतर बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिर इलाकों के 125 एहलकारों, जम्मू कश्मीर के 71 और शिमाल मशरक़ी खित्ते के 11 एहलकारों को बहादुरी के लिए एजाज़ात से नवाजा गया। बहादुरी के अवार्ड हासिल करने वाले एहलकारों में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 28, महाराष्ट्र पुलिस के 33, जम्मू कश्मीर के 55, छत्तीसगढ़ के 24, तेलंगाना के 22 और आंध्र प्रदेश के 18 एहलकार शामिल है और बाकी दीगर रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के पुलिस एहलकार हैं। सदर जमहूरिया का पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री PPMG सीआरपीएफ के एक एहलकार को दिया गया। इसके साथ ही 229 एहलकारों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री PMG, 82 एहलकारों को इम्तियाजी खिदमात पर सदर जमहूरिया का पुलिस मेडल PPM और 642 एहलकारों को शानदार खिदमात के लिए पुलिस मेडल से नवाजा गया। PPMG और PMG के तमगे जानो माल को बचाने, जराइम की रोकथाम और मुजरिमों को पकड़ने में नुमाया बहादुरी के लिए दे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे से भी कम अरसे में बारिश से मुतालिक तीसरे बड़े सानहे में अचानक सैलाब की वजह से 7 अफराद बह गए। वजीर आला सुखविंदर सिक्कू ने मंडी जिले के संबल गांव से एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए कहा कि इस खौफनाक सूरत हाल से निमटने के लिए फाल बचाव, तलाश और इमदादी कार्रवाइयां जारी है। पहाड़ी रियासत में मुसलसल बारिश से मुंसलिक वाकयात में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 37 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये परेशान कुन मंजर संभल पांडवा जिला मंडी से सामने आए हैं, जहां इत्तला के मुताबिक 7 अफराद आज अचानक सैलाब में बह गए। इस खौफनाक सूरत हाल से निमटने के लिए
फाल बचाव तलाश और इमदादी कार्रवाइयां जारी है। इससे कबल शदीद बारिशों से मुतालिक 2 अलग अलग वाकयात में 16 अफराद हलाक हो गए। सोलन जिले में कल रात बादल फटने के वाकये में 7 अफराद की मौत हो गई, जबकि शिमला शहर के समरहिल इलाके में शिव मंदिर में मिट्टी के तोदे गिरने से 9 अफराद हलाक हो गए। वजीर आला सुखविंदर सिंह सिक्कू ने लोगों से अपील की कि वो घरों के अंदर ही रहें और नालों या नदियों के करीब जाने से गुरेज करें। एक इंटरव्यू में उन्होंने लोगों से लैंडस्लाइड के शिकार इलाकों से दूर जाने को कहा और सयाहों से दरखास्त की कि वो इस बहरान के दौरान रियासत का दौरा न करें। शिमला के डिप्टी कमिश्नर आदित्य नेगी ने बताया कि शिमला शहर में 2 मिट्टी के तोदे गिरने से 15 से 20 अफराद के दबे होने का खदशा है। दूसरी जगह फागली के इलाके में जहां कई मकानात मिट्टी और कीचड़ के नीचे दब गए थे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और मिट्टी के तोदे गिरने से होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और मुतासरीन के खानदानों के तय गहरी ताज़ियत का इजहार किया। प्रियंका ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सोलन में बादल फटने और शिमला के समरहिल में शिव मंदिर में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई लोगों की मौत अफसोसनाक खबर मौसूल हुई। ईश्वर आनजहानी के आत्मा को शांति दे और सोगवार खानदानों से मेरी गहरी ताज़ियत। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और लापता अफराद की सेहतयाबी के लिए ईश्वर से दुआ को हूं। बांग्लादेश में डेंगू के केसेस की तादाद 85,000 से ज्यादा हो गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान उसके इन्फेक्शन से 11 लोगों की मौत हो गई है। वजारत सेहत के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने पीर को यह इत्तला दी। मुल्क में रबा साल अब तक डेंगू से हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 398 हो गई है। DGHS के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों में रोजाना 2,905 केसेस के इजाफे के साथ डेंगू के केसेस की तादाद 85,411 हो गई है। DGHS के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2,991 मरीजों को अस्पतालों और क्लिनिकों से डिस्चार्ज किया गया, जिससे मुल्क में सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 75,280 हो गई है। इस साल होने वाली अमवात में अगस्त में 147, जुलाई में 204 और जून में 34 अमवात शामिल हैं। अमेरिकी रियासत मिशिगन में एयर शो के दौरान एक MiG-23 जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने यह इत्तला दी। सेफ्टी बोर्ड ने एक पोस्ट में कहा कि NTSB मिशिगन के याप्सलांटी के पास 13 अगस्त को MiG-23 के हादसे की तहकीकात कर रहा है। फॉक्स न्यूज ने कहा कि थंडर ओवर और मिशिगन शो के दौरान जंगी तैयारे के गिरने से कुछ देर पहले ही पायलट बाहर निकल गया। जाए हादसे पर किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। अमेरिका के पेंसिल्वानिया में एक घर के अंदर धमाके से 5 लोगों की मौत हो गई और 3 दीगर जख्मी हो गए। हुक्काम ने यह इत्तला दी। काउंटी की फेसबुक पोस्ट के मुताबिक मुकामी वक्त के मुताबिक मगरबी पेंसिल्वानिया की एलिगेनी काउंटी के तहत पलम इलाके में हर घर के अंदर धमाके की इत्तला मिलने के बाद पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के अमला जाए वक्कू पर पहुंचे। पोस्ट में मजीद कहा गया कि 3 ढांचे तबाह हुए हैं और कम से कम 1 दर्जन को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। नेपाल के ऋषिबी इलाके में मूसलाधार बारिश की वजह से कोसी नदी के पानी की सतह में नुमाया इजाफा हो रहा है और हिफाजत के पेश नजर पुश्तों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा आबी वसाइल में कोसी बांध के चीफ इंजीनियर मनोज रमन ने पीर के रोज बताया कि कोसी बैराज के कंट्रोल रूम में आज सुबह कोसी नदी के पानी की सतह 4,62,345 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड की गई, जबकि कल शाम तक 39,395 क्यूसेक थी। हालांकि आज सुबह से पानी की सतह मुस्तहकम है। रमन ने बताया कि कोसी के पुश्ते पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम इंजीनियर्स अपने अपने इलाकों में निगरानी कर रहे हैं। तमाम इंजीनियर्स की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। किसी भी मुकाम पर पानी का दबाव नहीं है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 45 करोड़ रुपयों की लागत से कामारेड्डी में तरक्याती इक़दामात का ऐलान। वजीर प्रशांत रेड्डी के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का वजीर KTR ने किया इफ्तिताह। बीजेपी तेलंगाना और मुल्क के साथ किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम। बीजेपी के 100 झूठ पर मबनी CD की वजीर KTR के हाथों इजराई। वजीर आला KCR 19 अगस्त को मेदक का करेंगे दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का करेंगे इफ्तिताह। वजीर हरीश राव ने इंतजामात का लिया जायजा, मौसर इंतजामात की अहदेदारों को दी हिदायत।
तेलंगाना अवाम के दरमियान समाजी हम-आहंगी और भाईचारगी में बतकम्मा त्योहार का अहम किरदार। त्योहार के पेश नजर रुकन काउंसिल कविता का सोशल मीडिया पर वीडियो जारी। तेलंगाना आरटीसी ने यौम आजादी के मौके पर खुसूसी पेशकश का किया ऐलान। बस टिकट पर मुसाफिरीन को दी जाएगी भारी छूट। गोधरा ट्रेन आतिशदगी के 3 कसूरवारों को अबूरी जमानत का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। हिमाचल प्रदेश में बादल फट पड़े, ताल 37 अफराद हलाक। सैलाब के नतीजे में 7 अफराद बह गए। मिट्टी के तोदे गिरने से हुई 9 हलाकतें। तलाश और इमदादी कार्रवाइयां जारी। वजीर आजम मोदी ने मुल्क की तकसीम के मुतासरीन को किया याद। कहा, तकसीम के दौरान अपनी जानें गंवाने और घर बार छोड़ने वालों को नहीं किया जा सकता फरामोश। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।